भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत दशम सकंद 64वां अध्याय नरक राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन शाम में प्रद्युम्न, चारुवानु, गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों में बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्य में वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दाता कमल ने भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर गए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों के स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्प हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट की योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह उस कारण सरल साधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नरक से, क्योंकि वे इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नरक ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा भी नाम अवश्य आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आज समस्त प्राणियों की एक एक वर्ती के साक्षी हैं। भूत और भविष्य व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गोएं दान की थी। वे सभी गोएं दुलार, नौजवान, सीधी, सुंदर, शुभ लक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मंड दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया गया था। ऐसी गोएं मैंने दी थी। भगवान, मैं युवा अवस्था में संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, दम रहित, तपस्वी, वेद पाठी और शिष्यों को विद्या दान करने वाले सच्चरित्र होते, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करता और उन गोओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गोएं, पृथ्वी, सोना, धन, घर, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं,